हेलो दोस्तों, नवल पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको सेशनल वर्क डायरी जो हमारा बीएड सेकेंड ईयर जो हमारा पेपर 9 रहेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यानी इसमें आपको सेशनल वर्क डायरी किस प्रकार से पढ़नी है और ये आपको पेपर 9 किस प्रकार से करना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पेपर 9 को मैंने किस प्रकार से अपनी सेशनल वर्क डायरी में लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी सेशनल वर्क डायरी को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपको सर्वप्रथम सेशनल वर्क, फिर नीचे बीएड सेकेंड ईयर, इस प्रकार से लिखते हुए आप लोग आगे की प्रोसेस फॉलो करेंगे। फिर आपको पेपर 9 लिखना है। पेपर 9 का नाम आपको लिखना है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। यह आपका पेपर 9 रहेगा, बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है, यानी बीएड सेकेंड ईयर का विषय यानी पेपर 9 है। इसमें आपको नीचे लिखना है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो ये आपके पेपर का नाम हो जाएगा हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, यानी स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। तो आपको इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट करना है। फिर आपको आगे सर्वप्रथम टॉपिक का नाम लिखना है। टॉपिक का नाम रहेगा स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। इस टॉपिक से रिलेटेड हम पर्सन लिखेंगे। जो हमारा पहला पर्सन रहेगा, इसमें आपको पहला पर्सन लिखना है शारीरिक छवि की अवधारणा एवं कारक पर रूपरेखा बनाते हुए व्याख्या कीजिए। तो आपको इसी प्रकार से रूपरेखा बनानी है इस प्रकरण से रिलेटेड। तो हम रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में आपको पॉइंट बनाते हुए लिखना है। आप रूपरेखा में कितने भी पॉइंट बना सकते हैं। सर्वप्रथम हमारी रूपरेखा प्रस्तावना से स्टार्ट होगी और निष्कर्ष पे जाके ख़त्म होती है। तो ये हमारी रूपरेखा होती है। तो रूपरेखा में हम लोग पहले पॉइंट पर लिखेंगे। पहला हमारा पॉइंट होगा प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। दूसरा हमारी रूपरेखा है शारीरिक छवि का अर्थ। तीसरी हमारी रूपरेखा का नाम है शारीरिक छवि की परिभाषाएं। चौथी हमारी रूपरेखा का नाम है शारीरिक छवि के सोपान। अगली हमारी रूपरेखा होगी शारीरिक छवि के उद्देश्य। सिक्स्थ हमारी रूपरेखा होगी शारीरिक छवि की विशेषताएं। अगली रूपरेखा है शारीरिक छवि की अवधारणा। अगली रूपरेखा का नाम है शारीरिक छवि के कारक। अगली रूपरेखा का नाम है शारीरिक छवि के महत्व। अगली रूपरेखा होगी हमारी शारीरिक छवि के विभिन्न अंग। अगली रूपरेखा का नाम है शारीरिक छवि के विकास के विभिन्न साधन। अगली रूपरेखा है हमारी संदर्भ ग्रंथ सूची। और अंत में हमारी रूपरेखा होगी निष्कर्ष। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी डायरी में इन 13 पॉइंटों की रूपरेखा बनाते हुए किस प्रकार से इस डायरी को फिलअप किया है। आप लोग इसी प्रकार से फिलअप करते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारी रूपरेखा हो जाएगी। हम एक एक रूपरेखा को विस्तार से समझते हुए आगे रूपरेखा बनाते हुए यानी इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या करेंगे एक एक पॉइंट को बताते हुए। तो सर्वप्रथम हमारा पहला पॉइंट होगा प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। तो इसमें आप लोग लिखेंगे पहला पॉइंट बनाते हुए प्रस्तावना में आपको लिखना है प्रस्तावना में आप लोग लिखेंगे मनुष्य का व्यक्तित्व केवल उसके बाहरी स्वरूप से नहीं बल्कि उसके मन में अपने शरीर के प्रति बनी धारणा से भी प्रभावित होता है। व्यक्ति अपने शरीर को जैसा देखता, समझता और अनुभव करता है वही उसकी शारीरिक छवि कहलाती है। यानी व्यक्ति जिस प्रकार से अपने शरीर को देखता है, समझता है, उसे अनुभव करता है, वही हमारी शारीरिक छवि कहलाती है। आगे आपको लिखना है शारीरिक छवि का सीधा संबंध व्यक्ति के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक व्यवहार से होता है। वर्तमान समय में बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बदलते सौंदर्य मानक, फैशन, सोशल मीडिया और विज्ञापनों के प्रभाव से शारीरिक छवि का महत्व और भी बढ़ गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रस्तावना में मैंने शारीरिक छवि को किस प्रकार से परिभाषित किया है। आप लोग इसी प्रकार से परिभाषित करते हुए शारीरिक छवि को डिफाइन कर सकते हैं। नीचे मैंने एक चित्र लगाया है शारीरिक छवि की प्रस्तावना। जो कुछ भी ऊपर लिखा था उसको एक फ्लो चार्ट के रूप में डिफाइन किया गया। आप लोग इसी प्रकार से चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपको आगे लिखना है शारीरिक छवि केवल बाहरी रूप तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें व्यक्ति की भावनाएं, विचार और अनुभूतियां भी सम्मिलित होती हैं। यानी शारीरिक छवि केवल बाहरी रंग रूप से नहीं होती है बल्कि इसमें भावनाएं, विचार और अनुभूतियां भी सम्मिलित होती हैं। तो नीचे आपको 4 पंक्तियां दे रखी हैं। इसमें आप लोग लिखेंगे आईने में जो दिखे बस वही सच नहीं होता, दिल का सौंदर्य सबसे बड़ा आभूषण होता है। शारीरिक छवि की प्रस्तावना हमें ये सिखलाती है खुद से दोस्ती ही जीवन को मुस्कान दिलाती है। तो ये आपकी 4 पंक्तियाँ हो जाएगी।
शारीरिक छवि की प्रस्तावना से रिलेटेड आपको इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट करना है। फिर अगली हमारी रूपरेखा का नाम है शारीरिक छवि का अर्थ। इसमें आप लोग लिखेंगे इसके अर्थ निम्नलिखित हैं, यानी शारीरिक छवि के अर्थ आपको पॉइंट बनाते हुए लिखना है। यानी इसमें पहला पॉइंट आपको लिखना है, शारीरिक छवि व्यक्ति की अपने शरीर के प्रति मानसिक धारणा है। यानी शारीरिक व्यक्ति की एक मानसिक धारणा है, उसके बारे में बताया गया है। दूसरा हमारा पॉइंट है, यह शरीर के आकार, रूप, रंग, बनावट, ऊंचाई और वजन से संबंधित होती है। यानी यह शरीर के आकार, रंग, रूप, बनावट, ऊंचाई, लंबाई से संबंधित होती है शारीरिक छवि। तीसरा पॉइंट है, इसमें व्यक्ति की सोच, भावना और अनुभव सम्मिलित होते हैं। चौथा पॉइंट है, यह व्यक्ति के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। पांचवा पॉइंट है, शारीरिक छवि व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व विकास से जुड़ी होती है। 6 पॉइंट है, यह समय, अनुभव और सामाजिक प्रभाव से परिवर्तित होती रहती है। तो यह आपके टोटल 6 पॉइंट हो जाएंगे शारीरिक छवि के अर्थ से रिलेटेड। यानी शारीरिक छवि के अर्थ को एक नीचे चित्र के माध्यम से समझाया गया है, जिसमें बताया गया है शारीरिक छवि का अर्थ है शरीर की बाहरी एवं आंतरिक स्थिति जो स्वस्थ, संतुलित, सुडौल और ऊर्जावान हो सके। तो आप लोग चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने चित्र बनाते हुए या फिर चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट किया है। तो आप लोग इसी प्रकार से अपनी सहजनवक डायरी में ये चित्र लगाते हुए, इसी प्रकार से चित्र लगाते हुए आप लोग अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे आपको 4 पंक्तियाँ दे रखी है अंत में, जो हमारी मोटिवेशनल लाइनें होती है। इसमें आप लोग लिखेंगे, शारीरिक छवि के अर्थ में बस ये बात समझ आई, खुद से मोहब्बत ही सच्ची सबसे सच्ची सच्चाई पाई, जो खुद को अपनाए वही जग में चमक जाए, आत्मविश्वास की रोशनी से हर अंधेरा मिट जाए। तो ये आपकी 4 पंक्तियाँ हो जाएगी जो आप लोग शारीरिक छवि के अर्थ से रिलेटेड लिखेंगे। यानी शारीरिक छवि के अर्थ से रिलेटेड 4 पंक्तियाँ दे रखी है, आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका शारीरिक छवि अर्थ पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। फिर हम तीसरी रूपरेखा की ओर चलेंगे। तीसरी रूपरेखा में आपको दे रखा है शारीरिक छवि की परिभाषाएं। तो इसमें आपको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, उनके बारे में बताते हुए शारीरिक छवि के अर्थ को डिफाइन किया गया है। तो इसमें हम पहली परिभाषा देखेंगे, सरल परिभाषा। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, सरल परिभाषा में व्यक्ति अपने शरीर को जैसा देखता, समझता और महसूस करता है वही उसकी शारीरिक छवि कहलाती है। दूसरा हमारा परिभाषा है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर शारीरिक छवि की परिभाषा। इसमें आप लोग लिखेंगे, व्यक्ति द्वारा अपने शरीर के प्रति निर्मित मानसिक धारणा एवं भावनात्मक अनुभव को शारीरिक छवि कहा जाता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, पॉल शिल्डर। इसमें आप लोग लिखेंगे, शारीरिक छवि वह मानसिक चित्र है जो व्यक्ति अपने शरीर के बारे में अपने मन में बनाता है। तो ये आपके पॉल शिल्डर नामक वैज्ञानिक हो जाएंगे जिन्होंने शारीरिक छवि की परिभाषा दी है। फिर हमारे चौथे मनोवैज्ञानिक हैं केस के अनुसार। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, शारीरिक छवि व्यक्ति के शरीर के प्रति उसकी धारणाओं, भावनाओं और व्यवहारों का समन्वय है। तो आपका ये जो 4 पॉइंट है वो कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा 5वां पॉइंट होगा, यानी 5वीं परिभाषा होगी गार्डनर के अनुसार। इसमें आप लोग लिखेंगे, व्यक्ति द्वारा अपने शरीर के आकार, बनावट और सौंदर्य के प्रति किया गया मानसिक मूल्यांकन ही शारीरिक छवि है। ये परिभाषा गार्डनर वैज्ञानिक ने दी है। फिर अगली परिभाषा है थॉम्पसन के अनुसार, यानी थॉम्पसन वैज्ञानिक ने शारीरिक छवि की परिभाषा दी है। इस थॉम्पसन के अनुसार परिभाषा आपको दे रखी है, शारीरिक छवि वह मनोवैज्ञानिक संरचना है जिसमें व्यक्ति अपने शरीर को देखने, समझने और अनुभव करने का ढंग सम्मिलित होता है। तो ये आपकी टोटल 6 परिभाषाएं होगी जो अलग अलग विद्वानों ने दी है। नीचे मैंने एक चित्र दे रखा है, फिर आपको चित्र बनाना या फिर चित्र लगाना है। शारीरिक छवि की परिभाषा इसमें बता रखी है, यानी व्यवस्थित रूप से, यानी एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको शारीरिक छवि की परिभाषा दे रखी है।
तो आप लोग इसी प्रकार से चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे आपको दे रखा है, शारीरिक छवि की परिभाषा में ये राज छुपा है, खुद को अपनाना ही जीवन का सच्चा नूर बना है। जो दिल से खुद को माने वही जग में चमक जाए, आत्मविश्वास की लौ से हर अंधेरा मिट जाए। तो ये आपकी 4 पंक्तियाँ हो जाएगी। इन 4 पंक्तियों के बाद हम अगली रूपरेखा देखेंगे। अगली रूपरेखा का नाम है शारीरिक छवि के सोपान, यानी शारीरिक छवि के सोपान के बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको सर्वप्रथम 4 लाइनें दे रखी है, पंक्तियाँ दे रखी है। तो इसमें आप लोग शारीरिक छवि के सोपान में लिखेंगे, हर कदम पर सीख मिली खुद को अपनाने की, हर सोपान ने बात कही मुस्कुराने की। शारीरिक छवि के सोपान हमें ये सिखलाते हैं, खुद से प्रेम की राह पर जीवन सजाते हैं। तो ये आपकी 4 पंक्तियाँ हो जाएगी शारीरिक छवि के सोपान से रिलेटेड। आप लोग इसी प्रकार से इन 4 पंक्तियों को अपनी डायरी में लिखते हुए सुव्यवस्थित रूप से अपनी डायरी को कंप्लीट करेंगे। फिर शारीरिक छवि के सोपान में आप लोग पॉइंट बनाते हुए लिखेंगे, पहला हमारा सोपान होगा आत्म स्वीकृति और सम्मान। अपने शरीर को उसकी मौजूदा बनावट में स्वीकार करना और उसका सम्मान करना। दूसरा आपका सोपान है कार्यात्मक दृष्टिकोण, शरीर क्या कर सकता है इसके बारे में आपको बताना है। शरीर के रूप रंग के बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि आपका शरीर क्या करने में सक्षम है, जैसे दौड़ना, सांस लेना। तो आपका अगला सोपान है भावनात्मक प्रतिक्रिया। इसमें आप लोग लिखेंगे शरीर के प्रति संतोष या असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा आपको पॉइंट है इससे आत्मविश्वास या हीन भावना जन्म लेती है। अगला हमारा सोपान है मीडिया साक्षरता। मीडिया साक्षरता, इसमें आप लोग लिखेंगे मीडिया या सोशल मीडिया द्वारा फैलाए गए आदर्श शरीर के अवास्तविक संदेशों को पहचानना और उनकी आलोचना करना। यह आपका मीडिया साक्षरता सोपान हो जाएगा। फिर नीचे चित्र के माध्यम से शारीरिक छवि के सोपान, स्वस्थ जीवन के 5 प्रेरणा स्रोत, यानी इसके बारे में 5 सोपान के बारे में आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है। तो आप लोग इसी प्रकार से सोपान का चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट करेंगे। फिर अगले सोपान का नाम है स्वस्थ जीवन शैली। इसमें आप लोग लिखेंगे स्वस्थ भोजन, पर्याप्त नींद और व्यायाम के माध्यम से शरीर की देखभाल करना, न कि केवल वजन कम करने के लिए। तो ये आपका स्वस्थ जीवन शैली अगला सोपान हो जाएगा। अगले सोपान का नाम है तुलना बंद करना। तो इसमें आप लोग लिखेंगे अपनी शारीरिक बनावट की तुलना दूसरों से करना बंद कर देना। तो ये हमारे टोटल 6 सोपान हो जाएंगे शारीरिक छवि से रिलेटेड। आप लोग इसी प्रकार से 6 सोपानों को लिखते हुए अपनी डायरी को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारे शारीरिक छवि से रिलेटेड सोपान यहीं पर ही समाप्त होते हैं। फिर हम अगले सोपान की ओर चलते हैं। अगले सोपान नहीं, अगली रूपरेखा की ओर चलते हैं। अगली रूपरेखा का नाम है शारीरिक छवि के उद्देश्य। शारीरिक छवि के उद्देश्य में आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है। जिस प्रकार से मैंने अपनी डायरी में ये फ्लो चार्ट बनाया है, आप लोग इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बनाते हुए उसमें कलर करते हुए अपनी डायरी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और उसे व्यवस्थित बना सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम इसमें शारीरिक छवि के उद्देश्य में पहला उद्देश्य देखेंगे, जिसमें हमारा पहला उद्देश्य है आत्म स्वीकृति। दूसरा हमारा उद्देश्य है आत्मसम्मान। तीसरा हमारा उद्देश्य है मानसिक संतुलन। चौथे हमारे उद्देश्य का नाम है सकारात्मक व्यवहार। पांचवा हमारा उद्देश्य है शरीर की क्षमता का सम्मान। सिक्स्थ हमारा उद्देश्य है मानसिक विकृतियों को रोकना। तो ये हमारे टोटल 6 उद्देश्य हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से अपनी डायरी में इन 6 उद्देश्यों को फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाया है। अब हम एक एक करके इन उद्देश्यों को समझेंगे और अपनी डायरी में लिखेंगे। तो पहले उद्देश्य का नाम है आत्म स्वीकृति। तो इसमें हम लिखेंगे व्यक्ति अपने शरीर को जैसा है वैसा स्वीकार कर सके। दूसरा हमारा उद्देश्य है आत्मसम्मान। इसमें आप लोग लिखेंगे सकारात्मक शारीरिक छवि से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है, यानी तीसरा हमारा उद्देश्य है मानसिक संतुलन। शारीरिक छवि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन को मजबूत बनाती है। चौथा हमारा उद्देश्य है सकारात्मक व्यवहार। इसमें आप लोग लिखेंगे शरीर के प्रति संतोष व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत व्यवहार में परिलक्षित होता है।
तो ये आपके टोटल 4 उद्देश्य हैं। इन 4 उद्देश्यों को शारीरिक छवि के उद्देश्य के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है। तो आप लोग इसी प्रकार से चित्र लगाते हुए अपनी डायरी में इन इन उद्देश्यों को पूर्ण करेंगे। यानी आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने अपने सेशनल वर्क डायरी में इन उद्देश्यों को एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। आप लोग इसी प्रकार से चित्र बनाते हुए या फिर चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। अगले उद्देश्य का नाम है शरीर की क्षमता का सम्मान करना। तो इसमें आप लोग लिखेंगे, शरीर को केवल रूप रंग की वस्तु न मानकर उसकी कार्य क्षमता, शक्ति और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना। अगला हमारा पॉइंट है 6th, मानसिक विकृतियों को रोकना। इसमें आप लोग लिखेंगे, खराब शारीरिक छवि के कारण उत्पन्न होने वाले असंतोष, अवसाद और विकारों जैसे ईटिंग डिसऑर्डर को रोकना। तो ये आपके टोटल 6 उद्देश्य हो जाएंगे। तो आप लोग इसी प्रकार से इन उद्देश्यों को अपनी सेशनल वर्क डायरी में लिख सकते हैं और उसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम नीचे इस उद्देश्य से रिलेटेड 4 पंक्तियाँ लिखेंगे। इन 4 पंक्तियों में आपको लिखना है, सकारात्मक व्यवहार से खुशियाँ बांटें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर नई राह चुनें। शारीरिक छवि के उद्देश्य हमें ये बतलाते हैं, खुद से दोस्ती ही सच्चे सुख की कहानी सुनाते हैं। तो ये आपकी टोटल 4 पंक्तियाँ हो जाएगी। आपको इसी प्रकार से पंक्तियाँ लिखते हुए, चित्र बनाते हुए, रूपरेखा बनाते हुए इन टोटल पूरी रूपरेखा को अपनी सेशनल वर्क डायरी में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हमारी ये जो शारीरिक छवि के उद्देश्य हैं वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होते हैं, यानी शारीरिक छवि के उद्देश्य वाली रूपरेखा कंप्लीट होती है। अगली रूपरेखा का नाम है शारीरिक छवि की विशेषताएं। तो ये हमारी अगली रूपरेखा होगी 6th नंबर, जिसमें हमें शारीरिक छवि की विशेषताओं के बारे में बताना है। तो इसमें हम पॉइंट बनाते हुए पहली विशेषता के बारे में बताएंगे। इसमें आप लोग लिखेंगे, यह व्यक्ति के अपने विचारों, भावनाओं और शरीर से संबंधित व्यवहार का एक मिश्रण है। दूसरा हमारी विशेषता है, यह समय सामाजिक दबाव, मीडिया और उम्र जैसे किशोरावस्था के साथ बदल सकती है। तीसरी हमारी विशेषता है, शारीरिक छवि परिवर्तनशील भी होती हैं। आयु, अनुभव, शिक्षा और जीवन की परिस्थितियों के साथ इसमें परिवर्तन आता रहता है। फिर हमारी अगली विशेषता है, यह व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित होती हैं। परिवार, मित्र, समाज, विद्यालय और मीडिया के अनुभव व्यक्ति की शारीरिक छवि को आकार देते हैं। तो आप लोग नीचे दे रखे देख तो आप लोग अंत में देख सकते हैं कि मैंने एक चित्र के माध्यम से शारीरिक छवि की विशेषताओं को समझाया है। आप लोग इसी प्रकार से चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं और उसे पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं। तो शारीरिक छवि की विशेषताएं आपको एक चित्र के माध्यम से समझा रखी है, जिसमें एक बालक एक व्यायाम कर रहा है और दौड़ के माध्यम से समझाया गया है, पूर्ण रूप से एक चित्र बना रखा है। तो आप लोग इसी प्रकार से चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। अगली विशेषता के बारे में हम देखेंगे। अगली विशेषता 5वीं है, जिसमें आपको लिखना है, यह व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व, मानसिक स्थिति और साथ ही सांस्कृतिक व सामाजिक मानकों से प्रभावित होती हैं। अगली विशेषता है 6th नंबर, जिसमें आपको लिखना है, शारीरिक छवि व्यक्ति के पहनावे, खान-पान और व्यवहार पर असर डालती है। अगली विशेषता है, शारीरिक छवि मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक संतुलन से जुड़ी होती हैं। तो ये आपकी टोटल 7 विशेषता हो जाएगी। इन 7 विशेषताओं से रिलेटेड हम 4 पंक्तियाँ देखेंगे, यानी शारीरिक छवि की विशेषताओं से रिलेटेड हम 4 मोटिवेशनल पंक्तियाँ देखेंगे, जिसमें आपको लिखना है, शारीरिक छवि की विशेषता मन की कहानी सुनाती है, खुद से प्यार की राह हमें दिखलाती है, आत्मसम्मान का दीप जलाकर जीवन सजाती है, हर चेहरे में मुस्कान की चमक लाती है। तो ये आपकी टोटल 4 पंक्तियाँ हो जाएगी शारीरिक छवि की विशेषता से रिलेटेड। और आपकी ये जो शारीरिक छवि की विशेषता से रिलेटेड जो टोटल प्रकरण है वो यहीं पर ही समाप्त होता है, यानी रूपरेखा कंप्लीट होती है। अगली रूपरेखा का नाम है शारीरिक छवि की अवधारणा, जो हमारी 7वीं रूपरेखा है। इसमें आप लोग लिखेंगे, शारीरिक छवि की अवधारणा में आप लोग लिखेंगे, शारीरिक छवि की अवधारणा से तात्पर्य है कि यह केवल शरीर की बाहरी बनावट तक सीमित नहीं होती, बल्कि
व्यक्ति के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और व्यवहार से भी गहराई से जुड़ी होती हैं। शारीरिक छवि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक छवि की अवधारणा का संबंध मनोविज्ञान से है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर को जैसा देखता और अनुभव करता है, वह उसकी शारीरिक छवि कहलाती है। यह धारणा व्यक्ति के अनुभवों, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक प्रभाव, मित्रों की राय, शिक्षा और मीडिया से अत्यधिक प्रभावित होती है। समाज द्वारा निर्धारित सौंदर्य मानक भी व्यक्ति की शारीरिक छवि को आकार देते हैं। फिर आप लोग आगे लिखेंगे, शारीरिक छवि से तात्पर्य उस मानसिक धारणा, भावना और सोच से हैं जो व्यक्ति अपने शरीर के आकार, रंग, बनावट, ऊंचाई, वजन तथा रूप रंग के बारे में अपने मन में बनाता है। आगे आप लिखेंगे, अतः हमें चाहिए कि हम दूसरों से अपनी तुलना ना करें, सकारात्मक सोच अपनाएं और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर अपने शरीर का ध्यान रखें। यही सकारात्मक शारीरिक छवि की सच्ची अवधारणा है। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं, शारीरिक छवि की अवधारणा का एक चित्र के माध्यम से डिफाइन किया गया है और बताया गया है कि शारीरिक छवि की अवधारणा हमें क्या सीख देती है, हमें क्या शिक्षा मिलती है, उसके बारे में चित्र बताया गया है। तो आप लोग इसी प्रकार से चित्र बनाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर नीचे शारीरिक छवि की अवधारणा के बारे में हम 4 पंक्तियाँ देखेंगे, जिसमें आप लोग लिखेंगे, शारीरिक छवि की अवधारणा मन को राह दिखाती है, खुद से प्रेम की सच्ची भाषा समझाती है, आईने से आगे भी जो दुनिया दिख जाए, आत्मविश्वास की रोशनी हर दिल में बस जाए। तो ये आपकी 4 मोटिवेशनल लाइनें हो जाएगी शारीरिक छवि की अवधारणा से रिलेटेड। तो ये आपकी शारीरिक छवि की अवधारणा वाली जो रूपरेखा है, वो यहीं पर ही समाप्त होती है। हम अगली रूपरेखा की ओर चलेंगे। अगली रूपरेखा का नाम है शारीरिक छवि के कारक, यानी शारीरिक छवि के कौन-कौन से कारक हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। देखने से पूर्व हम पहले सर्वप्रथम 4 मोटिवेशनल लाइनें लिखेंगे। इन लाइन में आपको लिखना है, शारीरिक छवि के कारक मन की तस्वीर बनाते हैं। सोच, समाज, संस्कार सब रंग भर जाते हैं। मीडिया की चमक, रिश्तों का स्नेह साथ हो तो आत्मविश्वास के फूल हर दिल में खिल जाते हैं। तो ये आपकी शारीरिक छवि के कारक से रिलेटेड आपको 4 पंक्तियाँ दे रखी हैं। आप लोग इसी प्रकार से 4 पंक्तियों को लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। यानी 4 पंक्तियाँ लिखने के बाद हम लोग शारीरिक छवि को प्रभावित करने वाले कारक से रिलेटेड फ्लो चार्ट देखेंगे। यानी इसमें आपको फ्लो चार्ट लगाना है। जिस प्रकार से मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, आप लोग इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बनाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं और उसमें अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप लोग उसमें कलरफुल स्केच पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो शारीरिक छवि को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक छवि को प्रभावित करने वाले कारक में पहला हमारा कारक होगा नियमित व्यायाम। दूसरा हमारा कारक का नाम है संतुलित आहार। तीसरा हमारा कारक होगा वातावरण। चौथे हमारे कारक का नाम होगा प्रशिक्षण की मात्रा। तो अब हम विस्तार पूर्वक इन चारों कारकों को विस्तार से समझेंगे और जिसमें हमारा पहले कारक का नाम होगा नियमित व्यायाम। यानी पहले कारक को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे, जिसमें हम लिखेंगे नियमित व्यायाम। इसमें आप लोग लिखेंगे, नियमित व्यायाम में आप लोग लिखेंगे, व्यायाम साधारणतः शारीरिक पुष्टि को बढ़ाता है। यदि व्यायाम नियमित रूप से किया जाता है तो यह अपेक्षाकृत शारीरिक पुष्टि को अधिक प्रभावित करता है और वह शारीरिक रूप से पुष्ट रहता है, जबकि नियमित व्यायाम न करने वाले व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि में कमी आ जाती है। व्यायाम मांसपेशियों, हृदय तथा फेफड़ों को अच्छी कार्यकारी दशा में रखता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि नियमित व्यायाम में मैंने किस प्रकार से चित्र बनाते हुए, यानी इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक विद्यालय में नियमित व्यायाम कराया जा रहा है, जिससे बच्चों की शारीरिक पुष्टि में बदलाव आ रहा है, यानी उनका शरीर और भी ज़्यादा सुदृढ़ एवं मजबूत बन रहा है। यानी इसमें हम लोग देख सकते हैं कि शारीरिक व्यायाम से बच्चों का शरीर एकदम सुदृढ़ एवं मजबूत बनता है और उनकी सोचने की क्षमता और बौद्धिक कार्य शक्ति भी ग्रोथ होती है। तो दूसरा हमारा कारक का नाम है संतुलित आहार। यानी संतुलित आहार में आप लोग लिखेंगे, संतुलित आहार का भी सीधा संबंध शारीरिक पुष्टि से है।
क्योंकि संतुलित आहार से न केवल शारीरिक पुष्टि बनी रहती है बल्कि इसमें वृद्धि भी होती है। इसके विपरीत बल्कि इसमें वृद्धि भी होती है। इसके विपरीत यदि भोजन संतुलित न हो तो न केवल शारीरिक पुष्टि में कमी आती है बल्कि व्यक्ति धीरे धीरे कुपोषण का शिकार हो जाता है। पोषण आहार शरीर की पेशियों तथा सभी अंगों की गति के लिए ऊर्जा देता है तथा व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि संतुलित आहार का डायग्राम आगे बना रखा है। तो इसी प्रकार से आप लोग अपनी सहसंबंध डायरी को बना सकते हैं और उसमें डायग्राम बनाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो संतुलित आहार में आप लोग देख सकते हैं फल फ्रूट और हरी सब्जियां, इनका चित्र मैंने दे रखा है। तो आप लोग इसी प्रकार से चित्र बनाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यह हमारा दूसरा कारक संतुलित आहार यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर अगले कारक का नाम है वातावरण। इसमें आप लोग लिखेंगे वातावरण का भी व्यक्ति की पुष्टि पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार मानव वंशानुक्रम व वातावरण का उपक्रम है। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू हियरडिटी एंड इन्वायरमेंट, ओ बराबर एच इंटू ई। यानी मनोवैज्ञानिकों ने एक सूत्र दिया है वातावरण से रिलेटेड, जिसमें आपको देना है ओ बराबर एच इंटू ई। तो ये हमारा वातावरण से रिलेटेड हो जाएगा। आप लोग नीचे देख सकते हैं कि वातावरण में ऋतुएं होती हैं, जिसमें हम लोग ऋतुओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें शरद ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शिशिर ऋतु, इसके बारे में बता रखा है, यानी चित्र दे रखा है। तो आप लोग इसी प्रकार से ऋतुओं एवं वातावरण का चित्र बनाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अगले कारक का नाम है प्रशिक्षण की मात्रा। इसमें आप लोग लिखेंगे प्रशिक्षण की मात्रा भी निश्चित रूप से शारीरिक पुष्टि पर प्रभाव डालती है। यदि प्रशिक्षण की मात्रा कम होती है तो शारीरिक पुष्टि या योग्यता भी कम होगी। प्रशिक्षण की मात्रा यदि धीरे धीरे बढ़ाई जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि या योग्यता बढ़ जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं प्रशिक्षण की मात्रा, यानी एक बालक और बालिका प्रशिक्षण लेते हुए चित्र बताए गए हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से चित्र बताते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। चित्र आपको इसलिए लगाना है जिससे जो ये हमारी सहस्त्रवाद डायरी है वो अट्रैक्टिव लगे। अंत में हम एक पूरा चित्र देंगे शारीरिक छवि के कारक से रिलेटेड, जिसमें पूर्ण रूप से जो कुछ भी हमने ऊपर पढ़ा है उनका पूर्ण रूप से चित्र के माध्यम से समावेश दे रखा है। तो आप लोग इसी प्रकार से चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपके शारीरिक छवि के कारक से रिलेटेड आपकी जो रूपरेखा है वो पूर्ण रूप से समाप्त होती है। फिर अगली रूपरेखा का नाम है शारीरिक छवि के महत्व। तो इसमें आपको शारीरिक छवि के क्या क्या महत्व हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें हमारा अ पॉइंट होगा गुणात्मक जीवन शैली। तो इसमें हम लोग लिखेंगे शारीरिक छवि व्यक्ति की सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देती है, जिससे वह खुशहाल एवं संतुलित जीवन यापन करता है। शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति प्यार, दुलार, सुरक्षा तथा आत्मसम्मान जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करता है तथा समय से पहले बुढ़ापे को रोककर जीवन को लंबा एवं बेहतर बना सकता है। तो आपका ये जो गुणात्मक जीवन शैली है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। अगली हमारे महत्व का नाम है उचित आसन। इसमें आप लोग लिखेंगे शारीरिक छवि के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का आसन संतुलित रहता है। शारीरिक छवि कार्यक्रमों के द्वारा हम शरीर का अच्छा आकार, आकृति एवं ढांचा विकसित कर सकते हैं तथा सकारात्मक स्वास्थ्य के लिए भी भार पर नियंत्रण किया जाता है। हम इसके द्वारा हाव भाव संबंधी कमियां दूर कर सकते हैं। तो ये आपका उचित आसन हो जाएगा। उचित आसन में आपको एक साइड में चित्र दे रखा है जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में बता रखा है। इन्होंने उचित आसन लेते हुए किस प्रकार से अपनी साधना का चिंतन कर रहे हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से चित्र बनाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर अगली हमारा महत्व है कार्य कुशलता में वृद्धि। इसमें आप लोग लिखेंगे शारीरिक छवि के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। शारीरिक स्वस्थिरता व्यक्ति को अपने दिन प्रतिदिन के व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यावसायिक कार्यों को करने हेतु पर्याप्त शारीरिक शक्ति, स्फूर्ति, क्षमता तथा उत्साह प्रदान करने में सहायता करती हैं। तो ये आपकी कार्य कुशलता में वृद्धि हो जाएगी।
डी हमारा पॉइंट होगा सामाजिक गुणों का विकास करना। इसमें आप लोग लिखेंगे शारीरिक छवि के कार्यक्रमों के द्वारा व्यक्ति में सामाजिक गुणों का विकास होता है। इन कार्यक्रमों से व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों जैसे सहायता, सहयोग, सहनशक्ति, धैर्य, समूह की निकटता, सद्भावना आदि का विकास करने में सहयोग मिलता है। तो ये आपके सामाजिक गुणों के विकास से रिलेटेड हमारा महत्व हो जाएगा। फिर आपको नीचे 4 पंक्तियाँ देनी हैं, जिसमें हम शारीरिक छवि के महत्व के बारे में पंक्तियाँ लिखेंगे। इसमें आप लोग लिखेंगे, शारीरिक छवि के महत्व ने ये राज बताया, खुद से प्रेम ने जीवन को मुस्कान सिखाया। आत्मविश्वास की लौ जली हर एक दिल में, सकारात्मक सोच ने हर डर को मिटाया। तो आपके ये जो शारीरिक छवि के महत्व से रिलेटेड 4 पंक्तियाँ हो जाएगी। आप लोग इसी प्रकार से पंक्तियाँ लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। और शारीरिक छवि के महत्व पर पूर्ण रूप से एक चित्र बताया गया है। आप लोग इसी प्रकार से चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम अंत में देखेंगे शारीरिक छवि का महत्व का पूर्ण रूप से सार क्या है। इसमें आप लोग लिखेंगे, अतः शारीरिक छवि का महत्व हमारे मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ है। हमें चाहिए कि हम सकारात्मक सोच अपनाएं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और स्वयं से प्रेम करना सीखें। तो ये आपका पूर्ण रूप से शारीरिक छवि के महत्व से रिलेटेड हमारी रूपरेखा हो जाएगी। अगली रूपरेखा का नाम है शारीरिक छवि के विभिन्न अंग, जो हमारी 10वीं रूपरेखा का नाम है। 10वीं हमारी रूपरेखा का नाम है शारीरिक छवि के विभिन्न अंग। तो इसमें आप लोग सर्वप्रथम 4 पंक्तियाँ लिखेंगे। इन 4 पंक्तियों में हम लोग लिखेंगे, शारीरिक छवि के विभिन्न अंग मिलकर पहचान बनाते हैं। आंखों की चमक, मुस्कान, चाल सब रंग सजाते हैं। चेहरा, कद, काठी, हर भाव कहानी कह जाए, मन की सुंदरता से हर रूप निखर जाए। तो यह आपकी शारीरिक छवि के विभिन्न अंग से रिलेटेड 4 पंक्तियाँ हैं। आप लोग इसी प्रकार से पंक्तियों को लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट करेंगे। फिर हम विभिन्न अंग यानी शारीरिक छवि के कौन-कौन से विभिन्न अंग हैं, उसका हम एक फ्लो चार्ट बनाएँगे। आप लोग इसी प्रकार से फ्लो चार्ट बनाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट करेंगे और कलरफुल स्केच पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको विभिन्न अंग में हमारा पहला अंग होगा शक्ति, दूसरे अंग का नाम है गति, तीसरा हमारा अंग है सहन क्षमता, चौथा हमारा अंग है लचक, पांचवा हमारा अंग का नाम है तालमेल संबंधी योग्यताएं। यानी शारीरिक छवि के विभिन्न अंगों में हमने 5 टोटल अंग के बारे में बताया है, जो हम एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो हमारे पहले अंग का नाम होगा शक्ति। तो इसमें हम लिखेंगे, आपको लिखना है, शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह ऊर्जा है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करने योग्य होता है। शरीर की शक्ति को हम पौंड या डायनस में मापते हैं। तो यह आपका शक्ति से रिलेटेड अंग हो जाएगा। फिर हमारा विभिन्न अंग यानी शारीरिक छवि के विभिन्न अंग में गति के बारे में हम देखेंगे। गति में आपको लिखना है, गति व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा एक ही प्रकार की गतियां को बार बार बहुत तेज गति से करता है। दौड़ने में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की गति प्राय अलग-अलग होती है। गति का सीधा संबंध व्यक्ति के केंद्रीय स्नायु संस्थान पर निर्भर करता है। तो यह आपकी गति का जो हमारा अंग है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। कंप्लीट हो जाने के बाद हम नीचे एक चित्र देंगे जिसमें हमें शारीरिक छवि के विभिन्न अंग के बारे में बता रखा है। तो आप लोग चित्र के माध्यम से अपनी डायरी कंप्लीट कर सकते हैं, यानी चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को सुव्यवस्थित एवं अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर अगली हमारा विभिन्न अंग के नाम है सहन क्षमता। इसमें हम लोग देखेंगे सहन क्षमता भी गति और शक्ति की तरह शारीरिक छवि का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह क्रिया को जारी रखने की योग्यता होती है। सामान्य तौर पर इसे स्टेमिना आंतरिक बल भी कहा जाता है। अतः सहन क्षमता थकावट को रोकने या विरोध करने की योग्यता है। तो आपकी ये जो सहन क्षमता वाला जो पॉइंट है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। अगला हमारा पॉइंट होगा चौथा पॉइंट, जिसमें हम देखेंगे लचक। इसमें आप लोग लिखेंगे, शारीरिक छवि और सुयोग्यता के लिए लचक का होना अति आवश्यक है। व्यक्ति के शरीर के जोड़ों में गति क्षमता को लचक कहते हैं। शारीरिक छवि के लिए व्यक्ति में लचक भी एक आवश्यक अंग है। जिस व्यक्ति के शरीर में अधिक लचक होती है वह व्यक्ति बिना किसी कष्ट के उतनी ही आसानी से तथा कुशलता से कार्य करता है। तो ये आपके जो
शारीरिक छवि के जो विभिन्न अंग हैं टोटल पूर्ण रूप से कंप्लीट होते हैं, यानी हमारी शारीरिक छवि के विभिन्न अंग की जो रूपरेखा है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होती हैं। अगली रूपरेखा का नाम है शारीरिक छवि के विकास के विभिन्न साधन। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि मैंने शारीरिक छवि के विकास के विभिन्न साधन में 3 पॉइंट लिए हैं, जिसको मैंने फ्लो चार्ट के रूप में दिखाया गया है। उसमें कलर का भी यूज़ किया है। आप लोग इसी प्रकार से कलर का यूज़ करते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा विभिन्न साधन में पहले हमारे साधन का नाम होगा एरोबिक व्यायाम। दूसरा हमारा साधन है खेल कूद में भागीदारी। तीसरे साधन का नाम है भार प्रशिक्षण। तो आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट देंगे हम एरोबिक व्यायाम। इसमें आप लोग लिखेंगे ये क्रियाएं जैसे जॉगिंग, साइकिलिंग, तालबंद व्यायाम आदि। सबसे पहले तो एरोबिक प्रणाली को समझना आवश्यक है। सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर केनेथ कपूर ने एरोबिक शब्द का प्रयोग किया था, जिसका संबंध हवा से है। तो आप लोग देख सकते हैं एरोबिक व्यायाम, यानी एरोबिक व्यायाम किस प्रकार से किया जाता है उसके माध्यम से आपको एक चित्र बताया गया है, जिसमें बच्चे एक चटाई पर एक पूर्ण रूप से बैठे हुए हैं और व्यायाम करते हुए दिखाई दे रखे हैं। यानी इसमें आप लोग व्यायाम का चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से विद्यालय में व्यायाम कराया जा रहा है और एरोबिक व्यायाम के माध्यम से उन्हें किस प्रकार से व्यायाम के बारे में बताया जा रहा है। तो ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट होता है। फिर हम आगे आपको चित्र दे रखा है शारीरिक छवि के विकास के विभिन्न साधन, यानी कौन कौन से साधन है। व्यायाम है, योगा एवं प्राणायाम है, संतुलित आहार है, खेल एवं कूद है, मूल्यांकन है और तनाव प्रबंधन। यानी शारीरिक छवि के विकास में जो कुछ भी विभिन्न साधन है उनका एक चित्र फ्लो चार्ट के माध्यम से बताया गया है। तो आप लोग इसी प्रकार से चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हम अगला पॉइंट देखेंगे खेल कूद में भागीदारी। इसमें आप लोग लिखेंगे खेल कूद में भाग लेने का सबसे मुख्य लाभ शारीरिक दक्षता प्राप्त करना है, क्योंकि शारीरिक दक्षता के अनेक अंग होते हैं और प्रत्येक खेल में इनका भिन्न भिन्न मात्रा में विकास होता है। जैसे ऐसे खेल जिनमें निरंतर गतियाँ होती हैं, जैसे तैरना, लंबी दूरी की दौड़ें, वह हृदय की कार्यकुशलता में वृद्धि करती हैं। अगला हमारा पॉइंट है सी, भार प्रशिक्षण। इसमें हम लोग लिखेंगे मांसपेशियों की शक्ति का विकास करने के लिए भार प्रशिक्षण कार्यक्रम सबसे पुराना तरीका है। भार प्रशिक्षण का अभिप्राय उन व्यायामों में है जो विशेष मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाते हैं। यह बारबेल या डम्बेल्स की सहायता से किया जाता है। मांसपेशियों पर इसका प्रतिरोध स्थिर रहता है। इससे शरीर के विभिन्न हिस्सों के आकार में परिवर्तन होता है तथा शरीर का अनुकूलन भी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने भार प्रशिक्षण और खेलकूद में भागीदारी यानी शारीरिक छवि के विकास के विभिन्न साधनों को किस प्रकार से समझाया है, किस प्रकार से बताया है चित्र के माध्यम से। तो आप लोग इसी प्रकार से इन साधनों को बता सकते हैं और उन्हें अपनी डायरी में उतार सकते हैं। तो हम इन साधनों से रिलेटेड 4 पंक्तियाँ देखेंगे, जिसमें आपको लिखना है शारीरिक छवि के विकास के विभिन्न साधन राह दिखाते हैं। स्वस्थ सोच, सही ढंग, सही संग सपने सजाते हैं। परिवार की ममता, गुरु का आशीष साथ हो तो आत्मविश्वास के दीप हर दिल में जल जाते हैं। तो ये आपकी शारीरिक छवि के विकास से रिलेटेड, साधन से रिलेटेड हमारी 4 पंक्तियाँ हो जाएगी। आप लोग इसी प्रकार से इन 4 पंक्तियों को लिखते हुए अपनी जो रूपरेखा है शारीरिक छवि के विभिन्न साधन वो यहीं पर ही कंप्लीट होती हैं। फिर हम अगली रूपरेखा की ओर चलेंगे। अगली रूपरेखा है हमारी संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची में हम अनेक सूचियों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारी पहली सूची का नाम है मंगल एस के। इसमें हम लोग लिखेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान टंडन पब्लिकेशंस आगरा। दूसरी हमारी सूची है दांडेकर डॉक्टर डॉली। इसमें हम लोग लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान नीलकमल प्रकाशन हैदराबाद। तीसरी हमारी सूची है शर्मा आर एन। इसमें हम लोग लिखेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान आर लाल बुक डिपो मेरठ। चौथी हमारी सूची है पांडे राम सकल। इसमें हम लोग लिखेंगे मनोविज्ञान के सिद्धांत विनोद पुस्तक मंदिर आगरा। तो आपकी ये जो 4 संदर्भ ग्रंथ सूची हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने संदर्भ ग्रंथ सूची में 2 चित्र बनाते हुए आपको बताया है, यानी डिफाइन करते हुए बताया है कि संदर्भ ग्रंथ सूची किस प्रकार से लिखी जाती है और किस प्रकार से बताई जाती है। तो आप लोग इसी प्रकार से चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं।
शारीरिक छवि की संदर्भगण सूची एक चित्र के माध्यम से समझाया गया है और दूसरे चित्र के माध्यम से उनमें सूचियाँ दे रखी है, यानी किस किस विद्वान ने कौन कौन सी संदर्भ ग्रंथ सूची लिखी है उसके बारे में बताया गया है। फिर हम अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची से रिलेटेड 4 पंक्तियाँ देखेंगे। इसमें आप लोग को लिखना है, शारीरिक छवि की संदर्भ ग्रंथ सूची ज्ञान का दीप जलाती है, हर पन्ने में नई सोच की लौ जगाती है। शब्दों की दुनिया से जब समझ का सागर भर जाए तो मन की तस्वीर भी सुंदर बन जाए। तो आप लोग देख सकते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची की ये जो 4 पंक्तियाँ हैं, आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट करेंगे। और आपको संदर्भगण सूची यानी कोई सा भी हमारा जो पॉइंट है, रूपरेखा है, उसका जो प्रोसेस है, उसका जो पैटर्न है वो इसी प्रकार रहेगा। चित्र बनाते हुए, पंक्तियाँ बताते हुए रूपरेखा को बताना है। फिर हमारी अगली रूपरेखा यानी संदर्भगण सूची वाली जो रूपरेखा है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। अगली रूपरेखा हमारी होगी निष्कर्ष, जो हमारा अंतिम पॉइंट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शारीरिक छवि व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह व्यक्ति की अपने शरीर के प्रति धारणा, सोच और भावना को दर्शाती है, जो उसके आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो ये आपका जो निष्कर्ष है पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। इस निष्कर्ष वाली रूपरेखा में हमने शारीरिक छवि के निष्कर्ष, शारीरिक छवि के निष्कर्ष क्या-क्या है यानी पूर्ण रूप से सार के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से समझा रखा है। तो आप लोग इसी प्रकार से चित्र समझते हुए या फिर चित्र लगाते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। अंत में हम शारीरिक छवि से रिलेटेड पूर्ण रूप से सार देखेंगे कि यानी शारीरिक छवि के निष्कर्ष से रिलेटेड हमें क्या सीखने को मिला है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, सकारात्मक शारीरिक छवि व्यक्ति को आत्म-स्वीकृति, संतुलित सोच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं, जबकि नकारात्मक शारीरिक छवि हीन भावना, तनाव और मानसिक असंतुलन का कारण बन सकती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर को स्वीकार कर उसकी विशेषताओं को समझते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। तो आपका ये जो सकारात्मक शारीरिक छवि से रिलेटेड जो हमारा निष्कर्ष है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर कंप्लीट होता है। फिर हम इससे रिलेटेड 4 पंक्तियाँ देखेंगे। तो आपको इसमें लिखना है, शारीरिक छवि के निष्कर्ष ने ये बात समझाई, खुद से मोहब्बत ही सबसे बड़ी सच्चाई पाई। जो खुद को अपनाए वही आगे बढ़ जाए, आत्मविश्वास की रोशनी से हर राह जगमगाए। तो ये आपकी टोटल 4 पंक्तियाँ हो जाएगी शारीरिक छवि के निष्कर्ष से रिलेटेड। तो आपकी ये जो शारीरिक छवि से रिलेटेड निष्कर्ष पूर्ण रूप से यहाँ पर समाप्त होता है और हमारा ये जो प्रकरण है यानी ये जो हमारा पर्सन है, शारीरिक छवि वाला जो रूपरेखा है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है। अंत में आपको लिखना है, सेशनल वर्क कंप्लीट यानी सत्रीय कार्य समाप्त। तो ये आपकी डायरी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है नवल पाठशाला। आप इसी प्रकार की और वीडियोस पाने के लिए सेशन वर्क डायरी, दैनिक पाठ योजना, माइक्रो टीचिंग और टोटल हमारी जो सेशन वर्क डायरी जो 10 है उनकी प्लेलिस्ट बन रखी है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मेरी प्लेलिस्ट को सर्च मार सकते हैं और अपनी जो सेशन वर्क डायरी है, माइक्रो टीचिंग है और इंटर्नशिप वाली जो डायरी है वो पूर्ण रूप से लिख सकते हैं और अपनी डायरी को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी डायरी को किस प्रकार से व्यवस्थित किया है, चित्र बनाते हुए, फ्लो चार्ट के माध्यम से किस प्रकार से समझाया है, ब्लैक पेन का यूज़ करते हुए और स्केच पेन का यूज़ करते हुए, उनको कलरफुल करते हुए, संदर्भ ग्रंथ सूची बताते हुए, यानी एक रूपरेखा को बताते हुए मैंने किस प्रकार से इस प्रकरण को पूर्ण किया है। आप लोग इसी प्रकार से प्रकरण को पूर्ण करते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं। चित्र बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं जिससे हमारी सेशन वर्क डायरी अच्छी दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। तो आप लोग इसी प्रकार से अपनी डायरी को कंप्लीट करते हुए अपनी डायरी को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर सकते हैं। इस हमारी जो सेशन वर्क डायरी की जो हमारी एक हमारा 10th पेपर है, जो अंत में हमारी एक वीडियो लास्ट वाली रहेगी, वो हमारी वीडियो आएगी। इसी के साथ हमारी ये जो वीडियो है कंप्लीट होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी डायरी को पूर्ण रूप से किस प्रकार से व्यवस्थित किया है, किस प्रकार से लिखा है, चित्र के माध्यम से किस प्रकार से समझाते हुए अपनी डायरी को समझाया है और उसे किस प्रकार से पूर्ण रूप से कंप्लीट किया है। तो आप लोग इसी प्रकार से लिखते हुए अपनी डायरी को कंप्लीट कर सकते हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं शारीरिक छवि के कारक और कारक के बाद हमारा शारीरिक छवि की अवधारणा, यानी 4 पंक्तियाँ बताते हुए टोटल हमारा यानी चित्र समझाते हुए और हमें व्याख्या के रूप में समझाते हुए विशेषताओं को बताते हुए पूर्ण रूप से कंप्लीट कर रखा है। यानी ये हमारा जो पेपर 9th है उसमें हम पंक्तियाँ देते हुए, चित्र बताते हुए, फ्लो चार्ट बनाते हुए अपनी डायरी को पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। शारीरिक छवि के सोपान आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से सोपानों को बताया है। सोपान के बाद हमारे शारीरिक छवि के परिभाषा है, यानी अलग-अलग मनोवैज्ञानिक ने शारीरिक छवि की किस प्रकार से परिभाषाएँ दी है, उसके बारे में बता रखा है। फिर हमारा दूसरा तो पॉइंट है शारीरिक छवि के अर्थ, यानी शारीरिक छवि का पूर्ण रूप से क्या अर्थ है, क्या हमें सीख मिलती है, उसके बारे में बता रखा है। और अंत में पहला पॉइंट हमारा प्रस्तावना रहेगा और हमने 13 पॉइंट दे रखे थे, यानी रूपरेखा बनाते हुए हमने इस शारीरिक छवि की अवधारणा को पूर्ण रूप से कंप्लीट किया है इस वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है। यानी हमारा जो ये जो पेपर है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वो पूर्ण रूप से यहीं पर ही कंप्लीट होता है। ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर वाला जो प्रकरण है, ये हमारा बीएड सेकेंड ईयर का जो सेशन वर्क डायरी है उसका प्रकरण रहेगा। तो आप इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।